हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो, तो आज की इस वीडियो में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन। और इस वीडियो से आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक बताने जा रहा हूं, मात्र ये 3 टॉपिक पढ़ के चले जाओ, आपका 100% गारंटी बोल रहा हूं कि ये बोर्ड के एग्जाम में उस दिन यानी कि 24 फरवरी को बाबू ये पक्का पूछा ही जाएगा। तो आज की वीडियो जो बताने जा रहा हूं काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये गलती मत करना, यानी पत्र लेखन में ये गलती बिल्कुल भी मत करना, यानी कि जो स्टार पॉइंट है इसको अच्छे से लिख के आना है। नहीं तो 6 नंबर के जगह पे बाबू आपको 4 नंबर एग्जामिनर देगा और लास्ट में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों टॉपिक तैयार करना आपके लिए काफी जरूरी है। सबसे पहले अपने गली, देखिए अपने गली या मोहल्ले की नालियों की यानी कि समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये हर एक साल पूछा जाता है और हर एक साल ये 100% आता है बाबू, तो अच्छे से पढ़ के जाना। और इस पे मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, ट्रिक से कैसे किसी एक टॉपिक पे जान जाओ पत्र लिखना, और पूरे टॉपिक पे आप आसानी से लिख लोगे। इस वीडियो में मैं यहाँ पे सेकंड नंबर जो है इस पे बताने जा रहा हूँ कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रारंभ यानी कि प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। इस पे बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि बाबू पूछा ही जाएगा। तो अच्छे से तैयारी कर लो। इस पे या इस पे पूछेगा। देखिए ये जो दूसरा है नीचे वाला कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, तो ये पूछ ले या ये पूछ ले, ये दोनों सेम एक ही जैसा है। तो इस दोनों में से किसी एक ही, मतलब कि दोनों पूछ लेगा तो सेम एक ही चीज लिखेंगे, ये नहीं कि अलग अलग इसका है। तो किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय करना है, तो व्यवसाय करने के लिए आपको ऋण प्राप्ति के लिए पत्र पेपर में पूछता है। तो इसी टॉपिक पे मैं बता देता हूं 100% पूछा जाएगा इस बार। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अंत तक देखना, ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये मिस्टेक नहीं करना है इस बार पेपर में, ठीक। सबसे पहले बाबू जब भी आप पत्र लिखोगे तो सबसे पहले 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक ब्लैक पेन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अभी बताऊंगा कहाँ पे। सबसे पहले यहाँ से मार्जिन जो लाइन खींचा गया है आपकी कॉपी में, ये लाइन इसके ठीक बगल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे बाबू? सेवा में लिखेंगे। स्टार्टअप में यहाँ से ध्यान रखना, पहले सेवा में लिखेंगे आराम से। इस तरीके से सेवा में लिखने के तुरंत बाद यहाँ पे कमा लगा दीजिएगा। कमा लगाने के ठीक बाद अब यहाँ से कमा लगा है, इसके ठीक नीचे वाली लाइन सब लिखेंगे। इस लाइन को छोड़ के क्या लिखेंगे? प्रबंधक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रबंधक। आराम से समझ लीजिए, प्रबंधक लिख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या कैनरा स्टेट बैंक, किसी भी बैंक का आप यहाँ पे नाम लिख के और उसके प्रति आप पत्र लिख सकते हैं। सेम फॉर्मेट होता है, सेम चीजें होता है, बस बैंक का नाम चेंज हो जाएगा। जब पेपर में देगा तो बैंक का नाम लिखा रहेगा तो उस बैंक का नाम डाल लीजिए, नहीं तो फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक। यहाँ पे प्रबंधक लिखिएगा आराम से, यहाँ पे जिससे मैं बता रहा हूँ वही चीज लिखिए। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पंजाब लिख लेना, पंजाब, ठीक है बाबू। क्या लिखोगे? पंजाब नेशनल बैंक, नेशनल बैंक। इस तरीके से आराम से समझ लीजिए। यहां पे लिख लीजिए सिविल लाइन फैजाबाद, या अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं। सिविल सिविल लाइन, लाइन्स लिख लीजिए, सिविल लाइन्स फैजाबाद। या यहाँ पे बलिया भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, अपना जिला भी लिख सकते हैं जो आपका करीबी कोई बैंक है। तो हम लिख दे रहे हैं फैजाबाद, फैजाबाद। इस तरीके से बाबू आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, बिल्कुल आराम से लिखना। ये सेम फॉर्मेट अप्लाई करना अन्य अन्य बैंक में अगर नाम लिखना हो तो बस यही एड्रेस चेंज हो जाएगा, नहीं तो सेम सब में वही चीज है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे महोदय। क्या लिखेंगे? जहाँ सेवा लिखे उसके ठीक नीचे वाली लाइन उसके सामने यहाँ से लिखेंगे बाबू। सबसे पहले तो विषय जरूरी है, इसमें विषय अगर नहीं डालेंगे, वही चीज जो मैंने बताया था स्टार में, ये भूलना नहीं है। यहाँ पे विषय डालेंगे। क्या डालेंगे? विषय, कि किस विषय पे ये पत्र लिखा गया है। यही तो मेन भूमिका निभाता है, एग्जामिनर चेक करता है कि किस टॉपिक पे ये लिखा गया है।
तो विषय होगा ऋण प्राप्ति हेतु। क्या लिखेंगे बाबू? देखिए इसमें से आप बना लेंगे, जैसे ये लिखा है ना ऋण, यहाँ पे लिखा है ऋण प्राप्ति के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ऋण प्राप्ति के लिए। क्या लिखोगे विषय में? क्या लिखोगे? ऋण प्राप्ति के लिए। आराम से समझ लो, इसी तरीके से पेपर में आप छाप के आना, लिखोगे ऋण प्राप्ति, ऋण प्राप्ति के लिए, के लिए, या ऋण प्राप्ति हेतु। इस तरीके से आपका विषय हो जाएगा। आप ब्लू पेन उठाइएगा, यहां से लिखिएगा, सेवा के सामने से महोदय लिखिएगा। क्या लिखेंगे बाबू? यहां से लिखिएगा महोदय, महोदय। इसी तरीके से लिख के कॉमा लगा के इस लाइन को छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। अब यहां से लिखेंगे अपना प्रॉब्लम कि क्या समस्या है, सेम ऐसे ही आप भी पेपर में लिखिएगा। लिखेंगे यहां से नीचे वाली लाइन से कि सविनय निवेदन है कि, यहां से कि सविनय, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, बाबू थोड़ा सा स्पेस देकर के अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, कि वर्ष 2000, इस तरीके से लिखिएगा, वर्ष 2023 या 22 लिख दीजिए या 20 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट बस लिखना, अपना काम करना है। 2023 में यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। इस तरीके से अवध विश्वविद्यालय, अवध, या आपके यहाँ कोई विश्वविद्यालय है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। मैं लिख दिया अवध विश्वविद्यालय। क्या लिखोगे? अवध विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है। इस तरीके से अवध विश्वविद्यालय। इसके बाद की, यहाँ पे लिखोगे विश्वविद्यालय से बीए लिखिएगा। क्या लिखेंगे? बीए, बीए की परीक्षा, बीए की परीक्षा, इस तरीके से लिखिएगा, बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, इस तरीके से लिखिएगा में। आगे लिखिए उत्तीर्ण करने के बाद, उत्तीर्ण, ठीक है बाबू। इस तरीके से लिख के बाद, करने के बाद, करने के बाद, इस तरीके से बस सीख लो आप, आराम से किसी भी बैंक पे लिख लोगे, ठीक है। करने के बाद यहां से लिखोगे से अब तक, से अब तक, से अब तक, ठीक है। मुझे कहीं, मुझे कहीं कोई रोजगार, कोई रोजगार, इस तरीके से लिखना, रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हो सका, नहीं हो सका है, इस तरीके से लिख लीजिएगा, सका है। इस तरीके से लिख लेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके आगे थोड़ा सा अब अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे कि मुझे ज्ञात है या मुझे पता चला है। लिखेंगे मुझे पता चला है, पता चला है, चला है कि विभिन्न, कि विभिन्न, लिखोगे कि विभिन्न ऋण, यानी कि यहां पे लिखोगे विभिन्न सरकारी ऋण, सरकारी ऋण योजनाओं में से, योजनाओं, ऋण योजनाओं के अंतर्गत लिख लीजिएगा, के अंतर्गत, ठीक है, के अंतर्गत। यहां से आपका लिखिएगा, के अंतर्गत आपका, आपका बैंक, यहां पे देखिएगा आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को, बेरोजगार, बेरोजगार युवकों को, युवकों को, यहाँ पे लिख लीजिएगा जितने पैसे की आपकी जरूरत है बाबू, चाहे आप 1 लाख लेना चाहते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, यहाँ पे कम से कम लिख लीजिएगा 80,000, या जितना मर्जी लिख सकते हैं। इस तरीके से 80,000 लिख लीजिएगा, ठीक, कि मुझे युवकों को 80,000 रुपये तक, यहाँ पे लिखिएगा रुपये तक, ठीक है, ऋण प्रदान कर रहा है। क्या लिखेंगे? ऋण प्रदान कर रहा है, कर रहा है,
इस तरीके से लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा छोड़ के यहाँ से लिखिएगा अब अतः, क्या लिखेंगे? अतः। अब लिखिएगा इस संदर्भ में आवश्यक, लिखेंगे अतः इस संदर्भ में, इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र, आवश्यक, ठीक, प्रपत्र मतलब इससे संबंधित प्रपत्र आदि भरवाकर, आदि, ठीक है बाबू, यहाँ पे लिखेंगे भरवाकर, भरवाकर, इस तरीके से भरवाकर मुझे भी उक्त, मुझे भी उक्त, उक्त मतलब जो मुझे जरूरत है, उक्त, उक्त राशि, यानी कि क्या करें, राशि की या राशि का ऋण प्रदान करें, ऋण प्रदान करने की कृपा करें, करने की कृपा करें, कृपा करें। इस तरीके से अब लास्ट वाला चीज ये समझ लीजिए, इस तरीके से खड़ी पाई लगा देंगे। ये अपनी समस्या लिखने के बाद तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, जिस तारीख का आप पेपर दे रहे हैं उस तारीख को डेट डाल देंगे, या नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अन्य भी डेट डाल देंगे, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए। जैसे आपका पेपर है 24/2/2025, इस तरीके से डाल लीजिएगा। अब भवदीय में वही बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे भवदीय में, भवदीय में अपना नाम नहीं लिखना है। बहुत बच्चे यहाँ पे नाम लिख देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे अ लिख लीजिए, ब लिख लीजिए, स लिख लीजिए, या ये नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे लिख दीजिए क, कमा लगा के यहाँ पे ख लिख देना, यहाँ पे ग लिख देना। इस तरीके से यही चीज मैंने बोला, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो देखेगा कि बच्चा ये तो सेम जैसे ओरिजिनल में देते हैं किसी बैंक में वैसे ही डाल दिया, तो यहाँ पे नंबर भाई 1 नंबर काट लेगा, विषय पे नंबर काट लेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग विषय को ध्यान में रख करके अच्छे से तब जाके लिखिएगा, पूरा अच्छे से समझ लीजिए। इसी फॉर्मेट में चाहे इस पे लिखना हो या इस पे, दोनों पे सेम ऐसे ही अच्छे से तैयार कर लेना। किसी भी बैंक पे आप नाम लेके भी लिखने को बोले तो बस यहाँ पे नाम बस चेंज कर लेना, पंजाब नेशनल बैंक हो या यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक हो या केनरा बैंक हो या कोई भी बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, किसी बैंक का बस नाम चेंज करेंगे। सेम प्रोसेस ये इसी फॉर्मेट में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।